हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना, यानी कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है कि 1500 रुपया का 10% की ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा। तो हम लोग यहाँ जो 1500 मूलधन दिया हुआ है, इसका 10% ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज निकालेंगे। तो चलिए हम इसको दो मेथड से आपको समझाएंगे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो सब जानते हैं कि सूत्र से निकाला जाता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है P गुने R गुने T बाई 100। ये सूत्र सबको मालूम होगा, क्योंकि P यहाँ पे मूलधन होता है, R यहाँ पे रेट होता है, T टाइम होता है और नीचे 100 होता है। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम रखते हैं तो ये 1500 हो जाएगा और गुने 10% की रेट है तो 10 हो जाएगा, टाइम 4 साल है और नीचे 100 दे देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौके 60, 10 दहाई 60 दहाई 600। यानी कि 600 रुपया जो आ गया वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यानी कि कोई अगर पूछेगा कि 1500 रुपया हमने आपको दिया था और 1 साल बाद यहाँ पे जो रेट है वो 1 साल के सापेक्ष में है। 10% का मतलब है कि 100 रुपया में अगर हम किसी को 100 रुपया देते हैं तो 10 रुपया हमारा ब्याज होगा 1 साल में। तो ये 1 साल की ब्याज को दर्शाता है, यानी कि 1500 का 10% जो होगा वही हमारा 1 साल का ब्याज होगा। तो हमने इस तरीके से भी बनाना सीख लिया। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं कि दूसरा कैसा तरीका होगा जिससे हम ब्याज निकालेंगे। दूसरा भी तरीका होगा जिससे कि हम ब्याज निकालेंगे। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि देखिए, जैसे कि ये हमने 1500 रुपया लिया, किसी से मान ली कि 1500 रुपया कर्ज लिया, तो हमें कितना 4 साल तक इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो पहले साल कितना होगा 10%, यानी कि 1500 जो हमारा 1500 रुपया है, 1500 उसका 10%, 10% को परसेंट हटाने के लिए नीचे 10 देते हैं, 100 देते हैं। तो परसेंट को हटाने के लिए 100 देते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से, यानी कि 150 रुपया हुआ। तो यानी कि हमारा 150 रुपया पहले साल होगा, पहले साल 150 रुपया होगा, दूसरे साल भी 150 रुपया होगा और तीसरे साल भी 150 रुपया होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये साधारण ब्याज है, इसलिए हर साल सेम ही रहता है। ब्याज जो रेट रहता है वो सेम ही रहता है, तो 150। तो इस तरह से देखें तो 15 चौके 60, तो इस तरह से भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो 600 रुपया हो गया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। एक और मेथड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक तीसरा मेथड होता है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। वो तीसरा मेथड क्या है कि देखिए, यहाँ पे पूछा क्या है कि 4 साल का हमको ब्याज बताना है, 4 साल का ब्याज बताना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि 10% है तो 10% 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए 10% है, 1 साल के लिए 10% है, तो हम 4 साल के लिए लिख देते हैं। तो 4 साल के लिए क्या होगा, 40% हो जाएगा, जो ब्याज होगा वो 40% हो जाएगा 4 साल के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मूलधन है उसका 40% निकाल लेते हैं, यानी कि 1500 जो है उसका 40%, तो 40% को हटाने के लिए नीचे 100 देते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 15 चौके 60 और एक जीरो है तो जीरो, तो 600। तो इससे भी हमारा 600 आ गया, तो 600 ब्याज हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 मेथड जाना, हमने इस वीडियो में 3 मेथड जाना कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको कोई सूद दे और बोले कि 10% ब्याज की दर से, देखिए सूद में जो गाँव में दिया जाता है सूद, उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पे ये वार्षिक है, ये 10% वार्षिक ब्याज है, ये वार्षिक ब्याज है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मासिक ब्याज होता है। तो उसमें बाकी सब चीज़ वैसा ही चलेगा। जैसे ये 4 साल का आया है तो वो 4 महीने का ब्याज होगा, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप इसी तरह महीने का भी कर सकते हैं। तो आइए तीनों मेथड जो अपने पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों मेथड से आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा आपको पहले कहीं नहीं देखने का मिला होगा कि 3 मेथड से ब्याज निकालें। सिर्फ ये मेथड सब लोग जानते हैं, ये दोनों मेथड एक नया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।